प्रेस क्लब की ओर से आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज आपके ही जन्मदिन के उपलक्ष्य पर आपने एक प्रेस वार्ता रखी है सर, क्या उद्देश्य है? सबसे पहले तो मैं आप सब पहुंचे आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। जन्मदिन की शुभकामनाएं दी उसके लिए भी आपका धन्यवाद। आज जन सेवा का ये ऑफिस कार्यालय जो टोहाना में था, वो ये कैंप ऑफिस के रूप में हमारे फार्म हाउस के कोठी के पास बनाया गया है। इसका हवन का प्रोग्राम तो पहले हुआ था, आज इसका उद्घाटन था, जो सभी साथियों के आशीर्वाद से, हमारे शहर के प्रबुद्ध लोगों के आशीर्वाद से, मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में साथी पहुंचे, उन्होंने मुझे बड़ों ने आशीर्वाद देने का काम किया, मेरे अपनों ने, मेरे नौजवान साथियों ने, मेरी माताओं बहनों ने मुझे प्यार देने का काम किया। उसके लिए मैं सभी साथियों का, सभी वासियों का दिल की गहराइयों से आभार करता हूँ। और यही मेरी असली ताकत है। जो उनका प्यार मुझे मिलता है तो एक टॉनिक की तरह आगे बढ़ने की ताकत देता है। और जो एक पौधा आज से 20-25 साल पहले टोहाना का वासियों ने मिलकर लगाया था, एक विश्वास का पौधा, एक सच्चाई का पौधा, एक अच्छाई का पौधा, एक जो टोहाना के अंदर हम सब लोग एक सोच रखते थे कि हमारा टोहाना आगे बढ़े, जो मूलभूत सुविधाएं हैं जिनका कहीं ना कहीं जो अभाव था उसको लोग महसूस करते थे, उस अभाव से टोहाना बाहर आए। और मूलभूत सुविधाएं हर प्रकार की, हर वर्ग को, चाहे हमारा व्यापारी वर्ग हो, हमारा किसान भाई हो, हमारा कमेरा वर्ग, हमारा मजदूर भाई हो, हमारी माताएं बहनें हो, हमारा युवा साथी हो, सबको जो सरकार की नीतियां हैं उसका लाभ पहुंचे, सीधा लाभ पहुंचे। सोशल सेवा का एक संगठन खड़ा हुआ, जागो दिशा सही सोच ली, उन्होंने पहला चुनाव मुझे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर लड़ाया, दूसरा आशीर्वाद, मजबूत आशीर्वाद देकर विधानसभा था। तो कार्यकाल विधायक के रूप में, बतौर मंत्री के रूप में मुझे मिला, मेरी जनता के आशीर्वाद से, मेरे लोगों के प्यार से। उसमें हमने भरपूर प्रयास किया कि मैं हर वो सोच जो हर टोहाना वासी की थी उस पर खरा उतर सकूं और उन कार्यों को मैं धरातल पर लेके आ सकूं। मैं आज गर्व के साथ कह सकता हूँ, पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि उस पर हमने काम किया और उसका रिजल्ट मिला। आज आप देख रहे हैं जमीन पे पूरा हल्का मेरे सिर पर हाथ रखने के लिए पहुंचा है। यही एक कारण है कि जो हमने कहा था वो किया। और ये जो सच्चाई का रास्ता है, ये एक तप के बराबर होता है। आप एक किस्म से एक तप कर रहे हैं अपने जीवन में। आज सच्चाई को बोलना एक तप है, सच्चाई को सुनना भी मैं कहूँगा कि तप है। तो आज मैं बड़ा अपने आप को गर्वित महसूस कर रहा हूँ। एक माता पिता का आशीर्वाद मिलता है मुझे, पूरे हल्के के जो मेरी माताएं हैं, मेरी माएँ हैं, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, उनका आशीर्वाद मिला, नौजवान साथियों का मुझे साथ मिला और मेरी बहनों का मुझे प्यार मिला। तो आज ये कार्यक्रम रखा है जन्मदिन का, साथ में ऑफिस का जो एक किस्म से उद्घाटन करूंगा उसको रखा है। आपके कार्यकाल के अंदर जो काम शुरू किए थे, मेडिकल कॉलेज एक बहुत बड़ा बात है टोहाना में, उसका क्या आगे तो है? देखिए जन साहब, मैं इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री से 5 मीटिंगें कर चुका हूँ इन पिछले 2 साल में, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, अफवाहें लोगों ने बहुत उड़ाई, शिफ्ट हो जाएगा, ये हो गया, कुछ नहीं। ये इस धरती में बनेगा, डिले जरूर हुआ है। अभी इस मीटिंग में भी हमने बाउंड्री का फंड मैंने मंजूर करवा लिया मुख्यमंत्री जी से। अगले 1-1.5 महीने में उम्मीद करता हूँ कि जो लैंड गाँव ने, रसूलपुर ने हमारे कॉलेज के लिए दी, मेडिकल कॉलेज के लिए, उस पर टेंडर लग के काम शुरू हो जाएगा। डिपार्टमेंट में जमीन ट्रांसफर हो चुकी है। इसका एजेंसी जो इसके लिए अलॉट करनी थी, जो DPR बनाएगी, जब नई सरकार बनी, जब नायब जी सैनी बने मनोहर लाल जी के बाद, उन्हीं के हाथों से मैंने DPR के लिए भी लास्ट जो मीटिंग हुई थी विधानसभा भंग होने से पहले, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके उसको पास करवाने की रिक्वेस्ट की थी। और मैं अभी भी पिछले 4 मीटिंगों में उनसे आश्वासन लेके आया हूँ। बहुत जल्दी मैं कोशिश करूंगा कि मुख्यमंत्री टोहाना में आए और जो कार्यकाल, हमारे कार्यकाल में जो जिन भी कामों की शुरुआत हमने की थी, लगभग कुछ चल रहे हैं, कुछ पूरे होने को हैं, कुछ स्टार्ट हो रहे हैं। और ये मेडिकल कॉलेज वाला एक टोहाना के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट था। इसको भी मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि आपके आशीर्वाद से ही, जनता की ताकत से ही इसको पूरा करवाने का जो हमने बेड़ा उठाया था, सबने मिलकर उसको पूरा करेंगे। और बहुत जल्द आने वाले नए साल में मैं मुख्यमंत्री से कुछ आश्वासन लेकर आया हूं, वो क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि पहले जो उन्होंने मुझे कहा था कि जो पहले मेडिकल कॉलेज बने हुए हैं उनमें एक बार हम स्टाफ की पूर्ति कर लें, फिर हम इसका भूमि पूजन करके इसकी शुरुआत कराएंगे। तो मुझे लगता है कि आने वाले नए साल में 27 में ये तोहफा टोहाना को उम्मीद के साथ कह सकता हूँ मिल जाएगा। तो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जब से नए विधायक आए हैं तो काफी ढुलमुल रवैया रहता है उनका,
आलसी हो गए हैं, जनता के काम नहीं करते हैं। क्या कहेंगे, अब दोबारा से आप अपनी पैनी नजर दोबारा उन पर रखेंगे, क्योंकि करप्शन के बहुत सारे मामले आए हैं सर, ऐसे बहुत सारे मामले आए हैं जिसमें जनता की सुनवाई हो भी नहीं रही। देखिए, ये करप्शन जब पहली बार देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी बने, एक बड़ा मुद्दा था। इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, देश के पीएम प्रधानमंत्री मोदी जी बने और उस पर बड़ी सख्ती से काम शुरू हुआ था। आज आपकी बात से मैं सहमत हूँ। धीरे धीरे करके वो प्रेशर रिलीज होता चला गया। हमारे समय में जब विधायक बने, मुझे जो फेस करना पड़ा मैं मीडिया के सामने नहीं बता सकता, लेकिन जनता मेरे साथ थी, मेरी नीयत साफ थी, उस पर काफी हद तक हमने कंट्रोल पाया था। शिकायतें मेरे पास भी आती है। भारतीय जनता पार्टी की हमारी हरियाणा में सरकार है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मैंने आप लोगों के आशीर्वाद से चुनाव लड़ा। मैं आज बहुत से अफसरों के, मैं जो जितने भी काम हमारे डेवलपमेंट के मेरे समय में यहाँ स्टार्ट हुए थे, चाहे PWD BNR के डिपार्टमेंट से रोडों की वाइडनिंग थी, नए रोड बनने थे, चाहे हमारे जिला परिषद के रोड थे, चाहे हमारे जिला परिषद के थे, चाहे किसी भी विभाग का, चाहे पंचायत के काम थे, चाहे विभाग के, चाहे स्कूलों का सिस्टम था, चाहे अपने क्या नाम इसका गाँव के अंदर जो लाइब्रेरी यहाँ जेल वगैरह बनने थे, मैं बिल्कुल उनके संज्ञान में अधिकारियों से महीने में एक बार यहाँ की जो फाइलें चंडीगढ़ है या चंडीगढ़ जो सीनियर अधिकारियों से बात करके उनके अप्रूवल जहाँ NOC वगैरह थे, उनको काफी हद तक हमने बहुत से कामों की क्लियर भी करवाई है। कुछ काम मेरे लेवल से ऊपर CM लेवल पे थे, CM साहब ने भी उनमें मदद की है। और आने वाले समय जो मैंने बताया, जो आप कह रहे हो, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं तो जनता से अपील करूंगा, लेकिन जीरो टॉलरेंस पे सरकार काम करती है। सारे अधिकारी गलत भी नहीं है, इक्का दुक्का अधिकारी जो जनता को परेशान करने के लिए से चेहरों बैठे हैं, आप मेरे संज्ञान में लाने का काम करें, बिल्कुल उनका भी सख्ती से निपटा जाएगा। और जो करप्शन जो बड़ा मुद्दा था और आज भी कंट्रोल है लेकिन खड़ा है, उसको अकेली सरकारें दूर नहीं कर सकती। उसको जब तक आम जनमानस उसका विरोध नहीं करेगा, सामने उठ के नहीं आएगा, तब तक उस पर 100% लगाम लगना संभव नहीं है। ऐसी कोई भी आपके संज्ञान में ऐसी हरकत आती है, कोई अधिकारी आपसे रिश्वत की डिमांड करता है, आपके काम को लिंगर ऑन करता है, आप बताने का काम करें। जो ये सेवा सदन जो आज ऑफिस बना है, ये कार्यालय इसी काम के लिए है। ये हमारी जनता के लिए समर्पित है, टोहाना के अलकावासियों के लिए। पहले भी टोहाना में था, आज ये गांव बिड़ाईखेड़ा से समर्पित ऑफिस है। और इससे सच्चाई, अच्छाई और जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी हमारी सरकार की है, उस पर हम यहाँ बैठ के सारे साथियों के सहयोग से हम करेंगे। भविष्य में राजनीति के क्या रहेगा? उसमें जनता का आशीर्वाद आपने देखा होगा, आज जनता साथ है तो राजनीति करने का मजा भी आता है। राजनीति भी करेंगे, अपने कर्म मैंने पहले भी अच्छे किए हैं, एक समाजसेवी के रूप में भी किए हैं, विधायक के रूप में मैंने हल्के को जो उसके हक थे विधानसभा में मजबूती के साथ मुखर होकर उन्हें आवाजों को उठाने का काम किया, सरकार में होते हुए उठाने का काम किया, गठबंधन में होते हुए उठाने का काम किया, मंत्री होते हुए कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी कई बार कैबिनेट में अपडेट आने के लिए मजबूती से, प्यार से उनके पैरों का हाथ लगा के यहाँ पे डेवलपमेंट आपने देखी लेके आए हम। जहाँ जरूरत थी मजबूती भी दिखाई, जहाँ झुकने की जरूरत थी उनके सामने झुकने का काम भी किया। मेरी जनता के लिए मैं कहीं भी झुक सकता हूँ, और वो तो हमारे CM थे। और जब कहीं बाजू पकड़ के बात आई तो बाजू पकड़ के काम किया। मेडिकल कॉलेज की घोषणा जब यहाँ हुई तो सारा टोहाना के चेहरे पे रौनक थी, कितने डेवलपमेंट हम लेके आए। आज सारे काम आप देख रहे हैं, टोहाना बदल रहा था, उस पर कहीं ना कहीं मैं ये तो नहीं कहूँगा काम बंद हुए हैं। ठीक है, एक कमांड, एक लीड आपने मुझे दी थी, उसके बाद चलो जनता का मैंडेट था। आज जो भी है मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। आज मेरा जन्मदिन है, शुभ दिन है, तो सम्मान का महीना है, घोड़े का महीना, हम तो वैसे ही घोड़े से आदमी है, तो भाई काम करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे, सेवा करेंगे।